जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को स्टोन एज के बारे में हमने बताया था, हिस्ट्री, जिसको हमने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था और इन तीनों भाग के बारे में हमने प्रागैतिहासिक काल को, स्टोन एज को, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। तो ये उन्हीं पर हम फोकस करते हुए स्टोन एज को, पाषाण काल को, आगे की तरफ क्लास को हम देखते हैं। तो हमने आप लोग को हिस्ट्री के 3 भागों में बांटा था, बताया था आप लोग को, यानी कि प्रागैतिहासिक काल और आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्ट्री से पहले ही प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हमने यही बताया था कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को बोलते हैं। ओवरऑल अगर स्टेट कमीशन लेवल की बात की जाए, अगर कमीशन लेवल का आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आपसे बोल देगा कि प्रागैतिहासिक काल के फादर ऑफ कौन है, आद्यैतिहासिक काल के फादर ऑफ कौन है और ऐतिहासिक काल के फादर ऑफ कौन है। तो आपको एक जानकारी के लिए, कमीशन एक लेवल एग्जाम के लिए आपको एक नज़र देखते हैं। अगर प्रागैतिहासिक काल को देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल के जो फादर ऑफ हैं आरबीएफ है। आरबीएफ क्या? आरबीएफ यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट। अगर नहीं याद हो रहा है तो 20 फुट कर दीजिए, 20 फुट। रॉबर्ट ब्रूस फूट 20 फुट। तो प्रागैतिहासिक काल के फादर ऑफ आरबीएफ रॉबर्ट ब्रूस फूट और आद्यैतिहासिक काल के जॉन मार्शल और ऐतिहासिक काल को हेरोडोटस। हालांकि ओवरऑल और छोटे मोटे एग्जाम में देखा जाए तो हेरोडोटस के ही बारे में पूछता है। अगर कमीशन लेवल के देखा जाए तो आपको प्रागैतिहासिक काल के फादर ऑफ और आद्यैतिहासिक काल के फादर ऑफ पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक काल को ही हम पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक काल में ही लिखा गया है, तो इसलिए हेरोडोटस जाता है। बट प्रागैतिहासिक काल को आरबीएफ रॉबर्ट ब्रूस फूट और आद्यैतिहासिक काल को जॉन मार्शल फादर ऑफ बोलते हैं। तो इन तीनों कालों को, जैसे कि हमने देखा कि पूरा पाषाण काल में पत्थर मिला, आद्यैतिहासिक काल में कांस्य काल कहते हैं और ऐतिहासिक काल को लौह काल कहते हैं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल को, आद्यैतिहासिक काल को और ऐतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल कहते हैं, आद्यैतिहासिक काल को कांस्य काल भी कहते हैं और ऐतिहासिक काल को लौह कहते हैं। ऐतिहासिक काल को लौह काल कहते हैं। तो इसमें तो पत्थर मिला, तो इसलिए हम प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कह दिए। और आद्यैतिहासिक काल में जो कि सिंधु सभ्यता आता है, उसमें कांसे की खोज हुई थी, कांसे मिले थे, इसलिए हम उसे कांस्य काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल में लौह, जो आज काल का है हिस्टोरिकल पीरियड, लौह काल कहते हैं। क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी कंपनी, फैक्ट्री, घर, कहीं भी देखिए, आपको सबसे ज़्यादा उपयोग लोहे का हो रहा है। तो इसलिए इसे ऐतिहासिक काल को लौह कहा गया। आद्यैतिहासिक काल में लोग कांसा का यूज करते थे, कांस्य कहा गया। और प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों का यूज करते थे, इसलिए इन्हें पाषाण काल कहा गया। क्वेश्चन कम्स टू माइंड, आपको पूछ सकता है कि ये मिलने वाले धातुओं के आधार पर त्रिजुगीन विभाजन किसने किया? मिलने वाले धातुओं के आधार पर त्रिजुगीन विभाजन किसने किया? तो त्रिजुगीन विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन ने किया। किसने किया? क्रिश्चियन थॉमसन ने किया। यानी कि मिलने वाले धातुओं के आधार पर
त्रिजुगीन विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन जी ने किए थे। ओके, आपको इतिहास जो लिखा गया है एक आयोनिक भाषा में लिखा गया है, जो कि यूनान का एक क्षेत्रीय भाषा है आयोनिक, तो उसी भाषा में इतिहास को लिखा गया। तब देखते हैं हम पूरा पाषाण काल को हमने देख लिया था, जिसे आखेटक युग कहते हैं, शिकार करते थे और वहाँ पे आग की खोज हो गई थी। उसके बाद आप लोग को हम नवपाषाण काल के बारे में भी कल बताया था, जो कि मेहरगढ़ में खेती शुरू हो गई थी, जो कि मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। किन दो पहाड़ियों के बीच? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ है, जो कि सबसे पहले खेती वहीं पर शुरू होती है। और आप लोग को डियर स्टूडेंट यही बताया था कि बाहर में रह करके आप खेती नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पे आवास बनाया। तो इसलिए जब आवास बना तो वहाँ कुछ जीव जंतु आ गए, तो सबसे पालतू कुत्ता को बनाया गया और जौ गेहूँ की खेती शुरू हो गई। वहाँ पर मृद भांड बनाया गया और पहिए का आविष्कार हुआ और तांबा की खोज हो जाती है। तो तांबा की खोज हो जाने से इसे हम ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। ताम्रपाषाण काल भी तांबा की खोज हो जाने से कहते हैं। और ताम्रपाषाण काल को हम उत्तर ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि जो समय, जो काल जब खत्म होने के कगार पर होता है, क्या खत्म होने के कगार पर आता है, उसमें हम उत्तर लगा देते हैं। जैसे वैदिक काल, वैदिक काल के बाद क्या आया? उत्तर वैदिक काल। इसका मतलब कि वैदिक काल समाप्त होने वाला है, तभी वहाँ पे उत्तर लगाया गया। तो इसी प्रकार से पाषाण काल, देखिए नवपाषाण काल के बाद पाषाण काल समाप्त हो जा रहा है, फिर अधैतिहासिक काल आ रहा है, तो यहाँ पे तांबा की खोज हो जाती है, इसलिए ताम्रपाषाण काल या उत्तर ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। ये 7000 BC पहले की बात है, जहाँ पर खेती शुरू हुई। और कोल्डिहवा में आपको चावल के साक्ष्य मिले, जो कि कोल्डिहवा आपको इलाहाबाद का क्षेत्र है। तो सबसे क्वेश्चन कम्स टू माइंड, एग्जामिनर पूछ सकता है, देखिए हम कहाँ कंफ्यूज होते हैं, कि सबसे पहले चावल को साक्ष्य कहाँ पे देखने को मिले? तो कोल्डिहवा में। फिर दो जगह चावल के साक्ष्य मिले हैं, कोल्डिहवा में और लोहुरादेव में। कोल्डिहवा और लोहुरादेव, कोल्डिहवा और लोहुरादेव चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो लोहुरादेव में जो साक्ष्य मिले हैं, तो उसमें क्या क्वेश्चन बनाएगा कि नवीनतम प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नवीनतम प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोहुरादेव से मिले हैं, क्योंकि ये 6000 BC पहले की बात है और 9000 से लेकर के 7000 BC के बीच में ये मिला है। नवीनतम प्राचीनतम चावल के साक्ष्य लोहुरादेव। और सबसे पहले कोल्डिहवा चावल के साक्ष्य इलाहाबाद का जो क्षेत्र है 6000 BC में देखने को मिला। तो हमने नवपाषाण काल को कल पढ़ लिया था पिछले क्लास में। आज हम मध्य पाषाण काल को देखेंगे, यानी कि माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक पीरियड। यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे जो बड़े बड़े हथियार थे, यहाँ पे जो हथियार वो छोटे हो गए थे पत्थरों का, इसलिए छोटे सूक्ष्म को माइक्रोलिथिक, छोटे हथियार को बोला गया मध्य पाषाण काल को। तो खेती यहाँ भी होती है। देखिए आपको खेती हमने नवपाषाण काल में ही पढ़ाया, अब खेती आपको हम मध्य पाषाण काल में ही पढ़ाएंगे। तो खेती यहाँ भी शुरू होती है आदमगढ़ में। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। खेती शुरू होती है बागौर में भी। बागौर कहाँ है? राजस्थान में। खेती शुरू होती है सराय बहादुरगढ़। सराय बहादुरगढ़ कहाँ है? यूपी में है। ये तीनों जगह मध्य पाषाण काल में भी खेती के साक्ष्य हमें देखने को मिले। तो क्वेश्चन कम्स टू माइंड, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश में वो कौन सा स्थान है जहाँ खेती के साक्ष्य देखने को मिले? तो कौन सा जगह है? आदमगढ़। मध्य प्रदेश में आदमगढ़। क्वेश्चन कम्स टू माइंड, आपसे पूछा जा सकता है
कि मध्य पाषाण काल का खेती का राजस्थान वाली जगह कौन सी है, तो कौन सी है, बागौर। देखो बागौर खेती राजस्थान, इसमें अंतिम वर्ड है र, तो र से राजस्थान, बागौर राजस्थान, र से राजस्थान। और सराय बहादुरगढ़ यूपी में है, सराय बहादुरगढ़ यूपी में है। ये तीनों जगह मध्य पाषाण काल में ही हमें खेती देखने को मिले हैं। देखिए पीसीएस का क्वेश्चन, पीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, दमदमा जो यूपी में है वहां पे 100 का टीला मिला। क्या मिला, 100 का टीला। और महदहा वो भी यूपी में है, यहाँ हड्डियों का औजार और आभूषण मिले। दमदमा 100 का टीला, महदहा हड्डियों के औजार। ये दमदमा और महदहा बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसको कुछ लॉजिकल से हम याद करेंगे, कि कुछ लॉजिक लगा करके। तो दमदमा 100 का टीला, दमदमा से समझ लीजिए दामा खांसी। अगर दामा हो जाए तो दामा खांसी होते होते मर जाएंगे लोग, मरने के बाद में क्या बनेंगे, 100 बन जाएंगे। तो दामा खांसी होने के बाद, मरने के बाद क्या बनेंगे, 100 बनेंगे। तो 100 का टीला दमदमा, 100 का टीला दमदमा। और महदहा हड्डियों का औजार एवं आभूषण मिले। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में जाना। अब देखिए सर, आपने खेती यहाँ भी बता दिए और खेती यहाँ भी बता दिए, ये तो बहुत कंफ्यूज की बात है। तो हम क्या देखते हैं, जो यहाँ की खेती है ये 7000 BC पहले है, और यहाँ की जो खेती है ये 8000 BC पहले की बात है। दोनों में डिफरेंस है। ये कब की बात है, 7000 BC और ये 8000 BC। ये 7000 BC और ये 8000 BC। तो क्वेश्चन कैसे घुमाएगा उस चीज को हम लैंग्वेज को देखेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन लैंग्वेज पे डिपेंड रहता है। हम चीजों को भली भांति जानते हैं, बट लैंग्वेज ऐसा हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो जो नवपाषाण काल के जो खेती थी, क्या जो नवपाषाण काल की खेती थी ये व्यवस्थित खेती थी। क्या थी, ये व्यवस्थित खेती थी। और जो मध्यपाषाण काल के जो खेती थे ये अव्यवस्थित खेती थी। ये अव्यवस्थित खेती थी। यहां पे व्यवस्थित खेती और यहां पे अव्यवस्थित। ये उत्खनित के आधार पे हुआ, ये उत्खनित के आधार पर हमें साक्ष्य मिला यहां पे। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि व्यवस्थित खेती के प्रमाण कहां पे मिले, किस कालखंड में मिले, तो नवपाषाण काल में मिले। यानी कि व्यवस्थित अव्यवस्थित का मतलब हुआ, अगर अव्यवस्थित कहा जाए तो थोड़े थोड़े जगह पे, जैसे घरों के पीछे हम जो गार्डन बनाते हैं उसमें थोड़ा सा जगह में धनिया बो दिया, कुछ में चना लगा दिया, कुछ में और कोई सब्जी गोभी लगा दिया। यानी कि थोड़े थोड़े एक ही जगह पे खेती करना, वो क्या हो गया, अव्यवस्थित। और व्यवस्थित खेती हो गया, जैसे 2 एकड़ में अगर गेहूं लगाए हैं तो 2 एकड़ में गेहूं है, 1 एकड़ में सरसों लगाए हैं तो पूरा 1 एकड़ में सरसों है, अगर 2 एकड़ में हम धान लगाए हैं तो पूरा 2 एकड़ में धान ही है। तो ये हो गया व्यवस्थित खेती और ये हो गया अव्यवस्थित खेती। तो ये हो गया उत्खनित के आधार पर। ये हो जाएगा आपको प्राचीनतम, ये प्राचीनतम और ये नवीनतम। आपको प्राचीनतम और नवीनतम ये क्वेश्चन का लैंग्वेज देखने को मिलेगा एग्जाम में, जो कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट, इन चीज़ों को देखना है, फोकस करना है, किसी भी क्वेश्चन पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्राचीनतम, नवीनतम, ये व्यवस्थित, ये अव्यवस्थित। जैसे कि कोल्डिहवा में मिला सबसे पहली बार चावल देखने को, जो इलाहाबाद का बगल में क्षेत्र पड़ता है। लहुरा देव में नवीनतम प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले, जो कि 9000 BC से 7000 BC के बीच में आते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्खनित के आधार पर बताया गया हमारा जो ये खेती है, जो साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से हम
नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल की खेती में डिफरेंस है, तो आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसे ही घुमाया जाएगा। द डियर स्टूडेंट, ये आपका जो स्टोन एज है, पाषाण काल है, ये खत्म होता है। और नेक्स्ट अब हम आद्य ऐतिहासिक काल आपको सिंधु सभ्यता लेकर के नेक्स्ट क्लास में आएंगे। जय हिंद।